हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमंदम पुरोहित और प्रॉब्लम नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है कैंटिलीवर बीम। अब कैंटिलीवर बीम जो है ओवरहैंग और सिंपली सपोर्टेड से कैसे अलग होती है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, इसमें एक एंड फिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस बीम का जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होगा तो हमें एक काम करना है। जो एंड फिक्स है, ठीक है ना, हमारा जो फिक्स एंड है, इसको सपोज करो मैं ए नाम देता हूँ और इधर एक पॉइंट लोड लगा वहाँ पे बी नाम देता हूँ। तो जो एंड फिक्स है वहाँ पे एक अपवर्ड रिएक्शन हमेशा निकालना है, हमेशा एक अपवर्ड रिएक्शन निकालना है। मतलब अभी मालूम नहीं कितनी है तो लिख देते हैं आर ए। और ये जो एंड फिक्स है वहाँ पे हमेशा एक कपल का वैल्यू निकालना है और इसका डायरेक्शन हमेशा स्टूडेंट क्लॉकवाइज होगा। मैं इसका नाम लिख देता हूँ एम ए। मतलब ये यहाँ पे कपल एक्ट करेगा और यहाँ पे ही एक अपवर्ड रिएक्शन आएगी जो मैंने साइड में बनाई है। तो हमें हमेशा कितने भी लोड लगे हों सब के लिए रिएक्शन निकालना है और एम ए निकालना है। देखते हैं क्या करना है। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ साइड में बना रखा है, ये हमेशा किसके बराबर होगा? सम ऑफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम। तो बीम पे कितने फोर्स लग रहे हैं? अभी तो एक ही पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा यानी कि जो आर ए होगा वो किसके बराबर होगा? 2 किलो न्यूटन के, और इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। आपके लिए मैं बना देता हूँ। तो एक काम तो ये हो गया सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अभी एक ही फोर्स है, अगर यहाँ पे सपोज करो एक आध लोड और होता 4 किलो न्यूटन का, तो 4 + 2 मैं यहाँ पे 6 लिख देता। अब इसी पॉइंट पे मुझे ये कपल की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितने भी फोर्स लग रहे हैं बीम पे उन सब का मेरे को मोमेंट लेना है अबाउट दिस पॉइंट ए। तो अभी बीम पे एक ही फोर्स लग रहा है 2 किलो न्यूटन, और अगर ये बीम को रोटेट करेगा तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये जो फोर्स 2 किलो न्यूटन है, ठीक है, मोमेंट क्या होता है हम जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितने का है? 2 किलो न्यूटन का। डिस्टेंस जो है इस फोर्स की बी से, पॉइंट बी से जहाँ पे मोमेंट दे रहा है ए पे, कितनी है? 4। तो ये कितना हो गया? 8 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये दे रहा है क्लॉकवाइज। ये कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज दे रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए पे क्योंकि ये सब मिलके क्लॉकवाइज दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्टिव कपल आएगा उसका डायरेक्शन होगा हमेशा अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैंने शुरू में क्लॉकवाइज बोला था, मैं अपने आप को करेक्ट कर दूँ, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल नहीं लगा तो ये बीम गिर जाएगी, घूम जाएगी, जबकि बीम स्टैटिक होती है। तो अगर ये क्लॉकवाइज बीम को घुमा रहा है तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्टिव कपल लगना चाहिए जो बीम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आता है आपको? यहाँ पे ऑलवेज माइनस लगा देना है। ठीक है, हो गया काम। हमेशा माइनस लगाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कपल आएगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, दिस इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, स्केल ले लेंगे। तो स्टूडेंट पॉइंट ए पे यानी कि यहाँ फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स कितना होगा? जितना रिएक्शन होगा, हमेशा याद रखना जितना रिएक्शन होगा। रिएक्शन कितना है यहाँ पे? 2 किलो न्यूटन है ना। रिएक्शन कितना निकाला था हमने ए पे? 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा शियर फोर्स कितना होगा? 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव, जो कि अपवर्ड है। तो अगर 1 किलो न्यूटन में 0.5 सेंटीमीटर, तो 2 किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो अगर ये मेरा रेफरेंस लाइन 0 का काम करता है, 0 किलो न्यूटन का, तो यहाँ से पॉजिटिव है, अपवर्ड है, तो उधर जाऊँगा ऊपर। फिर ए से बी के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है स्टूडेंट। सो ए से बी तक मैं कैसे जाऊँगा? हॉरिजॉन्टली जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, अब शियर फोर्स एट बी निकालना, तो 0 आएगा क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। हम जानते हैं हमेशा आखिरी एंड पे 0 आता है, पर देख लेते हैं कैसे आता है। तो बी के पहले जितने भी फोर्स है इंक्लूडिंग बी, तो बी के पहले कितना फोर्स है? आर ए है। आर ए की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव, अपवर्ड है। फिर बी पे जो 2 लग रहा है वो डाउनवर्ड, नेगेटिव, बीच में कोई फोर्स नहीं, तो इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो बी पे कितना शेयर फोर्स है? 0। तो यहाँ से मैं 0 की तरफ आ जाऊँगा। तो ये मेरा एसएफ डायग्राम सिंपल, अगर एक पॉइंट लोड लगा है किसी कैंटिलीवर बीम पे। तो अब एक रेफरेंस लाइन हम खींच लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड ए कितना निकाला हमने? माइनस का 8 किलो न्यूटन है ना। अब ये याद रखना माइनस हमें ऑलरेडी लगाना ही है ना। यहाँ से देखूँगा तो प्लस आएगा, पर हमेशा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही लगेगा। तो -8 किलो न्यूटन को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। तो अगर रेफरेंस लाइन पे 0 किलो न्यूटन मीटर है तो रेफरेंस लाइन से -4 के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? नीचे जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया 2 किलो न्यूटन, फोर्स की वैल्यू 2 किलो न्यूटन। अब फ्री एंड पे मैंने आपको हमेशा बताया बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, फिक्स्ड बीम हो, ओवरहैंग बीम हो, है ना। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? 0। और ए से बी के बीच में अगर कोई फोर्स नहीं है, यूडीएल नहीं है, कोई रोड नहीं है, तो हमें हो इंक्लाइंड लाइन से जाना है, खत्म। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट बीएम डायग्राम। तो ये हमारा बीएम डायग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे सामने एक कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है
3 किलो न्यूटन पर मीटर का, और पूरे स्पान पे लगा है, स्पान का लेंथ है 4 मीटर। तो फिक्स्ड एंड जो है यहाँ पे एक रिएक्टिव फोर्स आएगा, क्योंकि यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो रिएक्शन अपवर्ड फोर्स रहेगा यहाँ पे इस पॉइंट ए पे, यहाँ पे है ना आर ए, और यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल एक्ट करने वाला, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो स्टूडेंट रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बीम, है ना। तो बीम पे कितना एक ही फोर्स लग रहा है यूडीएल, अब यूडीएल कितना फोर्स लगाता है, तो जितने का यूडीएल है, यूडीएल कितने का है 3 का, और जितने पे फैला है, कितने पे फैला है 4 पे, तो 3 इंटू फोर्स, इतना ही फोर्स लगेगा। सो रिएक्शन फोर्स एट ए कितना आएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। अब पॉइंट ए पे जो रिएक्टिव कपल लग रहा है ना, ये जितने भी फोर्स हैं कैंटिलीवर पे लगे हैं, ये इनके रिएक्शन में कपल यहाँ पे पॉइंट ए पे एक्ट करेगा, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो वो क्या होगा, पहले तो माइनस साइन लगा दूँ। अब ये यूडीएल कितना मूवमेंट देगा, तो पहले फोर्स कितना है यूडीएल की वजह से 3 इंटू 4, माइनस पहले लगा दूंगा 3 इंटू 4, क्योंकि रिएक्टिव कपल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये यूडीएल फोर्स लगा रहा है 3 इंटू 4 का, और ये जो है मूवमेंट कहाँ से देगा, अपने मिड पॉइंट से मूवमेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी मिड पॉइंट पे सीजी होगी, और यहीं से 3 इंटू 4 जो है मूवमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये टोटल 4 है तो इसकी सीजी मिड पॉइंट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, तो इंटू 2 सॉल्व करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 किलो न्यूटन मीटर। तो रिएक्टिव कपल ए पे कितना आ गया माइनस का 24 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे भी हम डायग्राम बनाएंगे, तो एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे अपन। ठीक है, ये 0 का काम करेगी। तो स्टूडेंट हमने एक रेफरेंस लाइन खींच ली, ये 0 का काम करेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट यहाँ पे। अब पॉइंट ए पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना पॉइंट ए पे फोर्स होगा रिएक्शन ए, तो कितना फोर्स है 12 किलो न्यूटन। तो स्टूडेंट मैंने माना 1 किलो न्यूटन में 0.25 सेंटीमीटर, अभी तक 0.5 ले रहा था 0.25, मेरा डायग्राम अननेसेसरी बड़ा बनेगा। अगर 1 सेंटीमीटर लूँगा तो मुझे 12 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। तो 0.25 सेंटीमीटर 1 किलो न्यूटन में, तो 12 किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पॉजिटिव फोर्स है, अपवर्ड है रिएक्शन पे, है ना। रिएक्शन हमेशा अपवर्ड आएगी क्योंकि सारे फोर्स डाउनवर्ड रहेंगे बीम पे। तो यहाँ से मुझे 3 सेंटीमीटर ऊपर आना है। ये मैंने ए से 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है 12 किलो न्यूटन। अब ए से मुझे बी जाना है, और बीच में लगा यूडीएल। तो मैंने आपको बताया था शेयर फोर्स डायग्राम में, अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और यूडीएल लगा, तो आपको इंक्लाइन लाइन से आना है। और शेयर फोर्स एट बी कितना आएगा 0, क्योंकि बी के पहले क्या फोर्स है आर है, आर है अपवर्ड है पॉजिटिव, और फिर बी के पहले यूडीएल है। यूडीएल कैसा है 3 इंटू 4 का है, डाउनवर्ड की तरफ रहेगा यूडीएल। 3 इंटू 4, 3 का यूडीएल 4 पे फैला है, तो 12 माइनस 12 0। तो ये इंक्लाइन लाइन से मैं शेयर फोर्स डायग्राम बी तक लेके जा रहा हूँ 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो एक रेफरेंस लाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना था -24 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने माना 1 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, तो 24 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 6 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन बना लेते हैं। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्केलिंग लेना है आपको अगर पूरे मार्क्स लेना है। अब पॉइंट बी मेरा फ्री एंड है, और फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होता है 0, चाहे कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो, या ओवरहैंग हो। तो बीएम डायग्राम में ए से बी के बीच में क्या है यूडीएल है, तो हम कर्व से जाते हैं, और कर्व का नेचर मैंने आपको बताया हमेशा कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, ये शेयर फोर्स डायग्राम कैंटिलीवर का जब यूडीएल लगाओ। और स्टूडेंट ये कैंटिलीवर बीम है जिसपे यूडीएल लगा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा है 2 किलो न्यूटन का, और बीम का जो स्पान है वो 2 मीटर का है। तो बीम के फिक्स्ड एम पे हमें एक रिएक्शन फोर्स निकालना होगा, रिएक्टिव फोर्स जो कि अपवर्ड होगा क्योंकि सारे फोर्स बीम पे डाउनवर्ड है। एक रिएक्टिव कपल निकालना पड़ेगा क्योंकि बीम पे सारे फोर्स जो भी कपल जनरेट करेंगे वो क्लॉकवाइज होगा। तो निकालते हैं। तो एक तो 2 किलो न्यूटन है, प्लस ये यूडीएल कितने का है 1 किलो न्यूटन का, और फैला कितने पे 2 पे। ठीक है, तो 2 + 2 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव फोर्स आएगा, ये डाउनवर्ड है तो रिएक्शन कैसा आएगा अपवर्ड 4 किलो न्यूटन। कपल निकाल लेते हैं ए पे। तो ए के अबाउट सबसे पहले 2 किलो न्यूटन जो है मोमेंट देगा, और 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, और डिस्टेंस कितनी यहाँ की ए से, तो इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट, फिर जो डायरेक्शन इसका रहेगा यानी कि क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन इसका भी रहेगा यूडीएल का।
तो क्योंकि इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको भी क्या लेता हूँ मैं पॉजिटिव लेता हूँ। तो फोर्स कितने का है 1 किलो न्यूटन इंटू फैला जितने पे 2 पे इतने का तो यूडीएल फोर्स क्रिएट कर रहा है। और यूडीएल का जो फोर्स है ये मोमेंट कहाँ से देगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट से। तो ये जो यूडीएल है ये कहाँ से मोमेंट देगा, इसके मिड पॉइंट से। और मिड पॉइंट से क्योंकि मोमेंट हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं तो ये यूडीएल यहाँ से मोमेंट देगा। तो इतनी दूरी कितनी होगी, अगर ये टोटल 2 है तो मिड पॉइंट से ये दूरी 1 होगी, तो इंटू 1। ठीक है, यहाँ माइनस पहले लगा देता हूँ मैं इस तरफ क्योंकि रिएक्टिव कपल है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 किलो न्यूटन मीटर। हो गया काम। एसएफबीएफ डायग्राम बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक रेफरेंस लाइन हमने बना ली है और पॉइंट ए पे मेरा जो रिएक्शन फोर्स है वही मेरा शेयर फोर्स है 4 किलो न्यूटन है। 1 किलो न्यूटन में अगर 0.5 सेंटीमीटर है तो 4 किलो न्यूटन में 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ 2 सेंटीमीटर बनाएंगे। अब ए के बाद अगला फोर्स बी पे लगा हुआ है, पर चूंकि यूडीएल है और ख़त्म हो रही है पॉइंट लोड पे और वहीं पे हमें देखना है, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे भी यूडीएल खत्म हो और वहाँ पॉइंट लोड हो तो शेयर फोर्स बिफोर पॉइंट बी। और इसका मतलब है कि हमें पॉइंट बी पे जो भी पॉइंट लोड है उसको कंसिडर नहीं करना है, पर उसके पहले के सारे फोर्स कंसिडर करना है। तो इधर ए पे अपवर्ड फोर्स है ना, और वो कितने का है 4 किलो न्यूटन का पॉजिटिव। फिर बी के पहले एक और यूडीएल है, ये कितने का है 1 × 2 का है, तो 4 - 2 यानी कि 2 किलो न्यूटन शेयर फोर्स एट पॉइंट बिफोर बी। फिर हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। इसका मतलब होगा कि बी से पहले जितने भी फोर्स हैं और बी पे जो पॉइंट लोड है उसको भी कंसिडर करना है। तो बी के पहले क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे 4 किलो न्यूटन अपवर्ड, फिर माइनस का यूडीएल क्योंकि डाउनवर्ड लगता है, 1 किलो न्यूटन का यूडीएल है और 2 पे फैला हुआ है तो ये इतना फोर्स, और बी पे अब 2 किलो न्यूटन को भी कंसिडर करना है, तो ये आ गया 0। तो अब ए से मुझे बी पे पहुँचना है और कितना पहुँचना है, पहले 2 किलो न्यूटन पहुँचना है। शेयर फोर्स बिफोर बी 2 किलो न्यूटन पॉजिटिव, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 किलो न्यूटन मतलब। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया। अब चूंकि ए से बी के बीच में लगा है यूडीएल, तो शेयर फोर्स डायग्राम में जब यूडीएल होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो इंक्लाइन लाइन से जाते हैं। तो यहाँ पे तो मेरा हो गया 4 किलो न्यूटन और यहाँ मेरा हो गया 2 किलो न्यूटन, और नीचे इसको 0 कर देंगे बी पे आके, ये 0 कर दिया। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। हमेशा याद रखें जहाँ भी यूडीएल खत्म हो रहा हो और वहाँ पे पॉइंट लोड हो, अगर पॉइंट लोड नहीं होता तो मैं ऐसा एट बी निकालता जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था। पॉइंट लोड है तो बिफोर बी निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पे सीधे 0 चले जाएंगे। बीएम डायग्राम के लिए एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। 1 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट ए पे है वो कितना आ रहा है मोमेंट -6 किलो न्यूटन मीटर। तो नीचे कितना आ जाऊँगा, अगर 1 किलो न्यूटन में 0.5 है तो 6 में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे आना है। ठीक है, तो ये हो गया 6 किलो न्यूटन मीटर। अब मैंने बताया हमेशा फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 ही होता है ना। ये फ्री एंड है, यहाँ पे आप सीधे चाहे तो 0 जा सकते हैं। और ए से बी के बीच में कर्व लगाया तो बेंडिंग मोमेंट, ए से बी के बीच में यूडीएल लगाया तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम कर्व से जाएंगे। तो स्टूडेंट 0 क्यों होता है मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, है ना। तो मैं बी पे अगर मोमेंट लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एम बी मुझे निकालना है, तो मैं बी पे मोमेंट लूँगा। तो सबसे पहले ये आर ए देगा, आर ए की वैल्यू कितनी है 6 है की, और आर ए की बी से दूरी कितनी है 2, तो मोमेंट कितना हो जाएगा 6 × 2। बी क्या अबाउट ये कैसा देगा क्लॉकवाइज, तो साइन पॉजिटिव। फिर ये कपल, ये नेगेटिव है, कपल को तो हम एज इट इज साइन लगा के लिखते हैं, ये नेगेटिव है। कपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं माइनस का। फिर स्टूडेंट बी के अबाउट ये यूडीएल भी मोमेंट देगा, यूडीएल है कितने का, ये 1 × 2 का तो यूडीएल है, और यहाँ से ये बी के अबाउट मोमेंट देगा मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी 1, तो × 1। अब इसके अबाउट ये भी कैसा, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है तो ये किस डायरेक्शन में देगा, यह भी देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 6 2 ज़ा, थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, आर ए की वैल्यू 4 है ना, आर ए कितना है 4, तो 4 × 2, कपल एंटी क्लॉकवाइज माइनस। तो सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, -6 2 1 ज़ा 2, तो माइनस का 2, तो ये देखेंगे आप -2 -6 -8 8 0। तो हमेशा फ्री एंड पे 0 ही आता है।